मार्च 2025 के राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हर बार की तरह मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल पूरा महीना जैसी परिस्थिति में रहेंगे ना, महीने में मिलने वाले आपके जो नतीजे हैं ना, ऑलमोस्ट उसी मिकदार में, उसी प्रोपोर्शन में रहने वाले हैं। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल अब वक्री नहीं है, मंगल मार्गी हो चुके हैं, इसलिए यह महीना आपके लिए बड़ी सारी गुड न्यूज लेके आ रहा है। हाफ ऑफ द मंथ में आपके इनकम के भाव में सूर्य भी रहेंगे और मंगल भी जो है ये कॉन्टैक्ट्स के घर में रहेंगे, इसलिए पूरा महीना आपको कुछ ऐसे लोग मिलने जा रहे हैं जिनका सानिध्य, जिनकी सलाह आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेशली इस महीने में काम कारोबार में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। काम कारोबार में आपको कंट्रोल करने के लिए नए एवेन्यूज मिलेंगे। आप जितना अच्छे से उनको कैश करवा पाएंगे, पूरा महीना आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए नया जॉब रोल मिल सकता है, उनको नई सीट मिल सकती है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनको नई नौकरी भी मिल सकती है। और जो लोग व्यापार में है ना, व्यापार में कुछ ऐसे योग बनेंगे जिसमें आपको कोई बल्क ऑर्डर मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि इस महीने में एक और चीज रहेगी कि आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। काम में ओवर बर्न करना आपको भाएगा नहीं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये महीना जो है ना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एवरेज महीना बन के रह जाएगा। इसलिए आपको यथासंभव केयरफुल रहना है। हाँ, इस महीने में चंद्र बुध शुक्र एक साथ है और राहु के साथ हैं। ये जो चीज है ना, इसमें चंद्रमा तो जल्दी ही राशि परिवर्तन कर जाएगा, लेकिन शुक्र बुध का राहु के साथ रहना आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। खर्चे भी जो है थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने में या तो कोई तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं या फिर आपके घर के अंदर कोई अच्छा सा धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। लेकिन किन्हीं बातों पर कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ बजट फील करवाएं। आपका अपना जो टेम्परामेंट है इस महीने में बहुत अच्छा, बड़ा कंट्रोल में बना रहेगा। तो इस महीने का जो एक वर्ड है ना आपके लिए, वो है कंट्रोल। खुद पे भी कंट्रोल और अपनी परिस्थितियों पे भी कंट्रोल। जब इंसान का ऐसा कंट्रोल बनना शुरू हो जाता है ना, तो वो समय जो है उसके लिए बड़ा प्रोडक्टिव हो जाता है। इसलिए ये जो महीना है आपके लिए सुपर प्रोडक्टिव रहने वाला है। इसमें अब आपके ऊपर है कि इस प्रोडक्टिव समय को कितना जोर लगा के आप अपनी फेवर में। तो चलिए उपायों की बात करते हैं कि इस महीने में कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि चौतरफा तरक्की जो है वो कंफर्मली आप तक पहुंचे ही पहुंचे। इसमें सबसे पहला जो उपाय है, ये उपाय है कि आपने फिटकरी लेनी है। उस फिटकरी को अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और महीने का पहला बुधवार जो आएगा उस दिन इस फिटकरी को घुमा के आपने किसी भी पेड़ पौधे के नीचे फेंक के आ जाना है। यह उपाय केवल महीने में एक ही बार करिएगा। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना सुनना है। यह पाठ आपके लिए आपकी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है। और तीसरा आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय है कि इस महीने में आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। जो भी अमावस आएगी, अमावस वाले दिन आपको राशन जो है ये किसी गरीब को बांट देना है। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा किस तरह से जो मार्च का महीना है ना आपके लिए फेवरेबल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आपके लिए मार्च 2025 का जो महीना है ना, ये बड़े ज्यादा मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। लेकिन इस मिक्स रिजल्ट्स में अच्छे की जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है और जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े से कम हैं, जो कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। अच्छा क्या है कि इस महीने में आपको वो किस्मत कनेक्शन मिलने वाला है जिसकी तलाश आपको पिछले कई महीनों से थी। काम कारोबार में आपके लिए पब्लिक की सपोर्ट आपको मिलने वाली है। अगर आप व्यापार में हैं तो फिर तो आपके लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने का समय है। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉसेस से आपको कोई ना कोई फेवर मिलने वाली है। मार्च का महीना है, अप्रेजल्स का महीना है, तो इस महीने में जो लोग तरक्की चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग इस महीने में बन रहे हैं। हालांकि इस महीने में एक और चीज है कि आपकी दिनचर्या जो है वो बिगड़ी हुई रह सकती है। रात को लेट सोना, सुबह उठने में तकलीफ होना, उसकी वजह से शरीर में सुस्ती रहना और इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाना, ये इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए यथासंभव हो सके तो डिसिप्लिन बना के रखिए। हाँ, इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं जो परिवार में आपके अपने परिजनों के साथ बन जाएं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो गलतफहमियां हैं अगर आपने अज्ञानतावश उनको बढ़ने दिया तो फिर अगले कई महीनों तक आपको इन गलतफहमियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संतान की तरफ से भी कोई गुड न्यूज आ सकती है। अगर आपके बच्चों के कोई एग्जाम या कॉम्पिटिशन चल रहे हैं तो आपकी कुंडली बता रही है
कि बच्चों के वो एग्जाम्स या उनके नतीजे उनकी फेवर में आएंगे और बड़े अच्छे आएंगे। हालांकि इस महीने में कुछ आपकी नेचर में परिवर्तन ऐसा आएगा कि आप थोड़े से अड़ियल हो सकते हो, थोड़े से स्टबन हो सकते हो, और उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा अपने पारिवारिक डोमेन में अनएक्सेप्टेबल हो सकते हो। इसलिए जितना हो सके फ्लेक्सिबल रहिए। सामने वाले के पास भी कोई पॉइंट है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। घर में किसी सीनियर मेंबर की सेहत को लेके कोई ना कोई चिंता बन सकती है और आपकी वाणी में भी कहीं ना कहीं ऐसा तीखापन आ सकता है जो आपको मुश्किल में डाल दे। इस महीने में धन के मामले में आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि कहीं से कोई रुका हुआ धन आ सकता है, लेकिन एक जगह पे चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि किसी लालच में आके आप अपने पैसे को कहीं फंसा सकते हो। ये कमोडिटीज में, क्रिप्टो करेंसी में, प्रॉपर्टी में, या किसी ऐसी जगह पे भी हो सकता है जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। इसलिए बिना नॉलेज के, बिना सलाह के अपने धन को इस महीने में कहीं पे भी ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट मत करिएगा। इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में रहे? सबसे पहला उपाय यहां पे है कि आपको हर मंगलवार बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी भगवान हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में प्रसाद के रूप में बांटनी है। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपको इस महीने में जितने शुक्रवार आएंगे, आपको छोटी कन्याएं, स्पेशली 9 वर्ष से छोटी कन्याएं, अगर आपको मंदिर या मंदिर के बाहर भी मिल जाए तो भी आपको उनको मिठाई, लाल वस्त्र और दक्षिणा ये जरूर देनी है। और ये इस महीने का बड़ा जबरदस्त उपाय है जो इस महीने में तरक्की के सारे रास्ते आपके लिए खोलने वाला है। और तीसरा उपाय है कि कहीं से एक छेद वाला कॉपर कॉइन मैनेज करिए और उसको अपने वॉलेट में, अपने पर्स में पूरे महीने के लिए रख लीजिए। ये जो 3 उपायों का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके लिए किस्मत का त्रिकोण जागृत करने वाला है, जिससे कि सारा महीना टोटली आपकी फेवर में रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो मार्च का महीना है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल, इमोशन से भरपूर महीना रहने वाला है। इमोशंस का फ्लो आपको अपने काम कारोबार में दिखेगा, इमोशंस का फ्लो आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा। काम में इमोशंस का क्या कनेक्शन रहेगा? आप किसी ना किसी टारगेट से, किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी रिजल्ट से, किसी ना किसी आप कह लीजिए भावना से इमोशनली जुड़ सकते हैं। और अगर वो इमोशंस पॉजिटिव हुई तो फिर इस महीने में वो इमोशंस आपको अपने काम में बहुत ज्यादा सफलता दिलाने वाली हैं। लेकिन यही इमोशंस जब आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाएंगे ना, तो ये इमोशंस कहीं ना कहीं आपके लिए कोई खराबी करवाने वाली हैं। खराबी किस तरह से? हर बात पे रूठ जाना, हर बात को दिल पे ले लेना, हर बात को माइंड कर जाना और माइंड करके रिएक्ट कर जाना। या फिर ये इमोशंस का फ्लो कुछ ऐसा रह सकता है कि आप किसी अज्ञात भय के डर से बहुत ज्यादा चिंतातुर हो जाओ। ये चीज इस महीने के फर्स्ट हाफ में ज्यादा रहेगी, सेकंड हाफ में थोड़ी कम रहेगी। इसलिए जितना संभव हो पाए ना, महीने के फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मन को मेडिटेशन के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा मजबूत रखने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात इस महीने में क्या रहेगी कि आपका कहीं ना कहीं कोई तीर्थ यात्रा का या फिर घर के अंदर कोई धार्मिक समागम करवाने का कोई ना कोई योग बन सकता है, और जिसका लाभ भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मिथुन राशि वाले वो लोग जो कहीं कोई जमीन लेना चाह रहे थे या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि इस महीने में उनका ये प्रॉपर्टी या जमीन लेने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और स्पेशली वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस महीने में एक के बाद एक अच्छे सौदे बनेंगे, अच्छी न्यूज़ बनेंगी जो उनके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेंगी और उनके लिए वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा साधन बनेगी। लेकिन वो लोग जो नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनको अपने बॉसेस से बना के रखनी होगी। इस महीने में कुछ ऐसा होगा कि बॉसेस बिना बात के ही ट्रिगर हुए रहेंगे, जिसकी वजह से गलतफहमियां बनेंगी और इनको सफोकेशन का माहौल बनेगा। इसलिए बिना या ज्यादा ये सोचे कि उनकी वैल्यू किस चीज से बनेगी, उनको बस अपने काम में डटे रहना है। ये महीना इसी तरह से निकालिएगा, क्योंकि फिर अगले महीने में इसी चीज के आपको रिवार्ड देखने को मिलेंगे। क्या उपाय किया जाए? हर मंडे दूध में चावल, कच्चे चावल डाल के ना चुटकी भर शिवलिंग पे अर्पण करिए। जबरदस्त उपाय है आपके लिए, और ये उपाय जो है पूरे महीने में सुख समृद्धि के रास्ते आपके लिए खोलेगा। और दूसरा उपाय है कि इस महीने में जो पुष्य नक्षत्र वाली तिथि आएगी, इसको आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। उस दिन आपने चांदी खरीदनी है अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है, नहीं तो आप थोड़े से चावल ही खरीद लीजिए और उसको अपने हाथों से किसी भी धर्म स्थान पे बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए।
और तीसरा उपाय है इस महीने में आपको थोड़ी सी सौंफ किसी भी जार में भर के अपने बेड साइड पे रखनी है। आप चाहें तो उसमें से सौंफ को खा भी सकते हैं, लेकिन उसको अपने रात को सोते हुए बेड साइड पे रखना जरूरी है। तो आपका जो मैजिक त्रिकोण है ना इस महीने में, ये 3 उपाय हैं जो आपको धन से लेके तन तक, मन से लेके आपकी खुशहाली सुख समृद्धि तक हर चीज की टेक केयर करेंगे और डिवाइन का कनेक्शन आपसे 100% जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि वालों की। इस महीने में आपके लिए कुछ थोड़े से चैलेंजेस जो है ना वो कैश के या नकदी की उपलब्धता के बारे में होंगे। इस महीने में आपकी जो कैश की अवेलेबिलिटी है ना वो किसी ना किसी तरह से चैलेंज हो जाएगी। कई लोगों को इनकम में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनके खर्चे पूरे होना मुश्किल हो जाएगा। और कई लोगों की इनकम तो सही रहेगी, लेकिन खर्चों की दिक्कत इतनी बढ़ेगी कि उनको फिक्र लग जाएगा कि कैश कहां से मैनेज किया जाए। और इवन इस महीने में जो भटकाव है ना, यानी व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये भी आपके प्रोफाइल में शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम की क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं लो जाएगी। लेकिन स्पेशली प्रेमी जनों के लिए ये जो महीना है ना ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ऑपोजिट जेंडर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा और स्पेशली कुछ ऐसे लोग जो शादी योग्य हैं उनको वर या वधू जो भी उनका रिक्वायर्ड है उसकी तलाश पूरी होगी और लाइफ जो है वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इस महीने में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस महीने में स्पेशली 10 से लेके 20 मार्च के बीच में आपको डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, या पुरानी कोई ऐसी समस्या जो पहले ठीक हो चुकी थी वो दोबारा पॉपअप होने के योग बन सकते हैं। घर में अपने किसी सीनियर मेंबर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए और सीनियर मेंबर से किसी भी वाद विवाद से बचिए। ये इस महीने में हाईली इंडिकेटेड है। आपके लिए इस महीने का मैजिक त्रिकोण क्या है उपायों का, जो इस महीने में हर परेशानी से आपको बचाएगा। सबसे पहले तो इस महीने में इस मैजिक त्रिकोण का पहला बिंदु है आवारा कुत्तों की सेवा करिए। आवारा कुत्तों को बिस्किट, ब्रेड, दूध, कुछ भी ऐसा सामान जो वो खा सकें, पूरा महीना 30 के 30, 31 के 31 दिन जो है उनको खिलाते रहिए। यह है आपके मैजिक त्रिकोण का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यहां पे क्या है कि आपको इस महीने में मां दुर्गा के, मां भगवती के मंदिर में लाल चुनरी, मिठाई और दक्षिणा ये अर्पण करके आना है सारे के सारे शुक्रवार। और तीसरा आपका बिंदु है इस मैजिक त्रिकोण का कि आपको पूरा महीना रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आसन में बैठ के हनुमान जी की फोटो के आगे पूरा महीना करना है। नॉर्मली हनुमान चालीसा लोग चलते फिरते पढ़ लेते हैं, ऑफिस में आते जाते पढ़ लेते हैं, लेकिन इस बार उपाय के तौर पे आपको हनुमान चालीसा जो है घर के पूजा स्थान पे हनुमान जी के समक्ष बैठ के पढ़ना है। ये जब 3 बिंदु आपस में मिलेंगे ना, ये आपके लिए वो मैजिक उत्पन्न करेंगे जो इस महीने में हर दुविधा से, हर मुश्किल से आपको बचाएगा। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि की। मार्च का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? इस महीने की शुरुआत थोड़े से संघर्ष से हो सकती है। संघर्ष कैसा? आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहला बदलाव क्या आ रहा है कि अब आपका शनि का ढैया शुरू होने वाला है, और शनि जब है ढैया शुरू करने से पहले आपके जीवन में आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस देने वाले हैं जो शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन ये ओवरऑल चैलेंजेस जो है ना ये आने वाले समय में आपके लिए ही कई कर्मों को काटने वाले चैलेंजेस बनेंगे, आपके लिए नया रास्ता दिखाने वाले चैलेंजेस बनेंगे। इस समय में आपको थोड़ा सा अपने मन के अंदर भी बोझ बोझ सा लगेगा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, इस तरह का जैसे होता है ना फॉग सी अपने आसपास, ये महसूस हो सकती है। इवन इस समय में आपके मुंह से कुछ बोल बचन वाणी भी ऐसी निकल सकती है जो सामने वाले को पिंच कर जाए। और मियां बीवी के संबंधों में भी इस महीने के स्पेशली पहले 2 सप्ताह में कुछ ऐसी खटपट हो सकती है जो आपके कंट्रोल में ना रहे और जो परस्पर संबंध होते हैं ये भी बिगड़ जाएं। लेकिन काम कारोबार में ये जो महीना है ये बहुत ही रिवार्डिंग रहने वाला है। रिवार्डिंग किस तरह से रहने वाला है? काम में तरक्की हो सकती है, स्पेशली उन लोगों को जो नौकरी ढूंढ रहे थे, नई नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन इसी समय पे आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ सकती है, हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है, और स्पेशली आपके चश्मे का नंबर, अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे का नंबर तक भी बढ़ सकता है। ये योग इस महीने में दिख रहे हैं। अब आपका मैजिक ट्रायंगल क्या है जिससे सारा महीना आपके लिए बढ़िया निकले? इस मैजिक त्रिकोण का पहला बिंदु जो इस महीने में है, यानी पहला उपाय, वो है कि इस महीने में जितने मंगलवार आएंगे दोपहर के समय छोटे बच्चों में बिस्किट बांटिए।
चौराहे पे छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे, बिस्किट हमेशा अपने वाहन में रखिए और जहां बच्चे मिल जाएं दोपहर के समय मंगलवार वाले दिन उनको बिस्किट जरूर बांट दीजिए। ये मैजिक रेमेडी है आपके लिए। दूसरी मैजिक रेमेडी है, इस महीने के सारे शनिवार आपने 200 ग्राम इमली शिव मंदिर में रख के आनी है। जबरदस्त रेमेडी है। और इस त्रिकोण का जो तीसरा बिंदु है ना, वो इस महीने में उपायों की जान है आपके लिए। वो है कि इस महीने की अमावस को आपने 11 लोग कम से कम उनमें फ्री फूड बांटना है विद स्वीट डिश। आप कोई भी भोजन ले लीजिए, भोजन की थालियां बनवा लीजिए, उसमें थोड़ी सी स्वीट डिश रख लीजिए और 11 या 11 से ज़्यादा लोगों को ये फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर आप 11 लोगों को भोजन खिलाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो भी थोड़ा बहुत राशन लेके आप किसी मंदिर में ही दे आइए। ये बेयर मिनिमम है। ये जो 3 उपाय है ना, ये आपके लिए एक जादुई मैजिक त्रिकोण का काम करेंगे जो कि आपके लिए पूरे महीने में खुशहाली के द्वार खोलने जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके लिए कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस महीने की जो शुरुआत है ना, ये किसी टूर ट्रैवल से हो सकती है या किसी टूर ट्रैवल की योजना बनाने से हो सकती है। ये महीना उन कन्या राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे या फिर कोई पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे। लेकिन इस महीने में आपको विशेष तौर पे ध्यान ये रखना है कि इस समय में आपको अपनी धार्मिक नियम, धार्मिक आस्थाएं बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। अगर कोई मौका मिल पाए तो किसी धर्म स्थान की या तीर्थ स्थान की यात्रा या स्नान जरूर करिएगा। ये इस महीने में आपके लिए एक वेरी मस्ट सलाह है मेरी तरफ से। इस महीने में आपको अपनी डोमेस्टिक हेल्प से कोई ना कोई चैलेंज देखने को मिल सकता है। घरेलू जो आपके कोई भी हेल्प हैं वो नौकरी छोड़ के जा सकते हैं या किन्हीं वजहों से आपको परेशान कर सकते हैं, या वर्क प्लेस पे आपके अंडर जो लेबर है वो भी किन्हीं कारणों से आपको परेशान कर सकती है और उस वजह से इस महीने में आपका थोड़ा सा पेन एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इस समय में आपको अपने घर में, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ संबंध जो हैं बड़े अच्छे बना के रखने होंगे और उनकी कई बातों को इग्नोर करना होगा। तभी मार्च का महीना आपके लिए मानसिक तौर पे शांति वाला रहेगा। नहीं तो आप छोटी छोटी बातों में उलझेंगे ना तो उन्हीं में उलझे रह जाएंगे। इस महीने में जो होने वाले बड़े काम है ना, वो फिर बैक सीट पे चले जाएंगे और आपको बहुत मुश्किल आने जा रही है। ओवरऑल हेल्थ आपके कंट्रोल में रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है, खान पान में डिसिप्लिन रखना है, रात को सोना और सुबह जागना जो है ये एक अनुशासन में करना है। केवल इतना भर करने से बाकी सारा महीना जो है आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा रह जाएगा। इस महीने में आपका मैजिक त्रिकोण क्या है उपायों का, जो इस महीने में आपको कई दिक्कतों से बचाएगा और आपके लिए खुशहाली के द्वार खोलेगा। इस मैजिक त्रिकोण में जो पहला बिंदु है वो है कि पूरा महीना अपनी जेब में लाल रुमाल या लाल कपड़ा जरूर रखिए। ऐसा करना इस महीने में सब अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा। दूसरा उपाय है कि आपको नाभि, माथे और जीभ पे केसर का तिलक पूरा महीना लगाते रहना है। और इस मैजिक त्रिकोण का जो तीसरा पाठ है इस महीने में वो है कि आपको पूरा महीना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो करना है या सुनना है। केवल इतना भर करने से पूरा महीना जो है आपके लिए सुपर गुड रहने वाला है और जितने भी चैलेंजेस एक्सपेक्टेड है ना, वो तलवार की कैसे सुई बन गई आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आपके लिए जो पूरा महीना है ना, इसमें आप इस महीने को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 13-14 मार्च से पहले और 13-14 मार्च के बाद, यानी होली से पहले और होली के बाद। होली से पहले इस महीने में आपको लगेगा कि कुछ भी आपकी फेवर में नहीं जा रहा है, आपको कुछ भी नया सूझना बंद हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कुंद हो जाएगी। आपके अंदर जितना भी ज्ञान का भंडार है आप उसको नतीजों में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता सब कुछ होगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। एक शिथिलता, एक आलस सा जो है आपके अंदर बना रहेगा। लेकिन जो ही होली बीतेगी एकदम से आप अपनी वापस फॉर्म में आ जाओगे। बहुत अच्छे से चीज़ों को करना, बहुत अच्छे से अपने सारे कार्यों का संपादन करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। लेकिन फिर क्या होगा कि कुछ लोगों का वैर विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस महीने में जो आपके लिए बड़ी सलाह है ना, वो ये है कि अपने मन की बात लोगों से शेयर ना करें, नहीं तो वो मिसयूज हो सकती है और बिना बात के लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए बस अपने काम में जुटे रहिए, लगे रहिए। किसी लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं और वो लंबी यात्रा आपके लिए बहुत फायदेमंद भी रहेगी। और इस महीने में सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उपहार या आपके लिए कुछ ऐसी सलाह या कोई ऐसा संबंध आपकी लाइफ में आ सकता है जो लंबे समय तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे का काम करे।
परस्पर संबंध भी अच्छे रहेंगे। वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं गलतफहमियों के रूप में चैलेंज आ सकते हैं, या आपके काम को पेंडिंग डालने की आदत से आपको मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर बाहर से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और पूरा वर्क प्लेस पे आपका एनवायरनमेंट सही रहेगा। धन के मामले में भी पूरा महीना जो है ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में, आपकी फेवर में ही रहेगा। आपके क्या क्या उपाय हैं जिससे कि पूरा महीना आपकी फेवर में जाए? सबसे पहला उपाय आपके लिए ये है कि आपको पीले फूल हर सोमवार शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। पीले फूलों का हार चढ़ाइए या पीले फूल चढ़ाइए। ये जो उपाय है ना, इसमें बुध भी शामिल है, इसमें गुरु भी शामिल हैं, और ये जो उपाय है ये पूरी तरह से तरक्की के द्वार खोलने वाला है। मैं आपका ये जो मासिक राशिफल है ना, उसमें आपको मैजिक त्रिकोण बता रहा हूं उपायों का। उसमें पहला पीले फूल बताए, और दूसरा क्या है कि पूरा महीना आपने गौशाला में गायों को बीच बीच में सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जाके हरा चारा जरूर ही खिलाना है। ये आपके लिए एक जबरदस्त अच्छा उपाय है पूरे महीने की ऊर्जा को अपनी फेवर में करने के लिए। और इस मैजिक त्रिकोण का तीसरा पार्ट है कि आपको एक गुड़ की डली लेनी है और हर संडे शिवलिंग के आगे बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आनी है, और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करके आना है। जब इन 3 बिंदुओं को आप मिला के ये तीनों उपायों को करेंगे ना, तो फिर देखिएगा किस तरह से तुला राशि वालों के लिए पूरा महीना जबरदस्त रहता है, फेवर में रहता है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है कि इस महीने के अंत में आपका शनि का चतुर्थ स्थान ढैया जो चल रहा था, अब वो खत्म हो जाएगा। और ये जो ढैया था, इसने आपके काम को भी स्लो किया, इसने आपको डिलेमा में भी रखा, इसने आपके मन की थिंकिंग कैपेसिटी को भी खत्म किया था। ये सब चीजें अब आपकी वापस जिंदगी में रीगेन होने जा रही हैं। लेकिन इस महीने में आपके लिए जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा समय पे अपने काम को पूरा करना। एक अजीब सा आलस आपके ऊपर बना रहेगा। होली से पहले का ये जो महीना है, इसमें क्या होगा कि आप थोड़े से खुद को संघर्ष में पाएंगे। काम करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन होली के बाद एकदम से आपका नया अवतार देखने को मिलेगा, जो काम को सोच भी पा रहा है, कर भी पा रहा है और उस काम का लाभ भी ले पा रहा है। ये चीज आपको जॉब में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लेकिन उससे ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, अपने व्यापार में हैं, तब ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इस समय में आपका जो सोशल सर्कल है ये नया और पुराना हो सकता है। कैसे पुराने? कई लोग ऐसे हैं जो इस समय शंट आउट हो सकते हैं, और कई नए लोग जो हैं आपके सोशल सर्कल में आएंगे और आपके लिए बहुत ही फायदे का कारण बनेंगे। जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं, उनकी नौकरी की तलाश अभी थोड़ी लंबी जा सकती है। अप्रैल महीने तक गुड न्यूज आएगी, लेकिन मार्च का महीना जो है आपके लिए अपनी उपस्थिति कहीं दर्ज कराने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इस महीने में आपको प्रेम संबंधों में स्पेशली थोड़ा केयरफुल रहना है। बिना बात के ही कोई ना कोई ऐसा दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंध जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े खराब हो जाएं। इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि सारा महीना आपके लिए अच्छा बीते? अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे चलता हुआ पानी है, तो फिर जौ और दूध मिक्स करके इस महीने के 4 शनिवार जो है जल प्रवाह करिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे रनिंग वाटर नहीं है, तो फिर पूरा महीना जौ और दूध रात को मिक्स करके, या जौ और पानी रात को मिक्स करके सुबह जब जौ नर्म हो जाए वो पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। जरूरी उपाय है आपके लिए। और दूसरा उपाय आपके लिए विशेष तौर पे है कि एक मुट्ठी भर चीनी लीजिए, अपने सर से 11 बार उल्टे घुमाइए और उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार वाले दिन स्प्रेड करके आइए। मैं आपको मैजिक त्रिकोण बता रहा हूं आपका, और इस मैजिक त्रिकोण में जो तीसरी रेमेडी है आपके लिए वो है कि इस महीने में आपको शिव मंदिर में कच्चे दूध में गाय का घी डाल के शिवलिंग पे पूरा महीना अर्पण करके आना है। जबरदस्त उपाय, ये त्रिकोण बनेगा उपायों का जो आपके लिए चमत्कार से कम रिजल्ट नहीं देगा, ये मेरा आपको वायदा है। चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। इस महीने में आपके लिए कहीं ना कहीं संबंधों को सामान्य रखना, संबंधों को बना के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। यह संबंध चाहे आपके वर्क प्लेस के हों, यह संबंध चाहे आपके अपने पर्सनल लाइफ के हों, हर जगह पे आप गलत फहमियों का शिकार होते चले जाओगे। चलिए संबंध जो है वो तो एफर्ट करके आप सामान्य कर लोगे, लेकिन इसके बाद जो दूसरा चैलेंज आपके लिए आ रहा है ना, वो आ रहा है कि आपको इस महीने में किसी की भी गारंटी नहीं डालनी है, और स्पेशली कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें पैसे का बहुत बड़ा रिस्क शामिल हो। रिस्क लेना है ना इस महीने में, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन इस महीने में आ सकता है, लेकिन इस महीने में उससे भी बड़ी चीज क्या है कि अगर आप कोई वाहन लेने की योजना बना रहे थे, तो वो जो वाहन है ये आपके लिए आता हुआ दिख रहा है।
इस महीने में आपके घर में कुछ गेस्ट भी आ सकते हैं जिनकी आव भगत में भी आपका काफ़ी बजट जो है वो हिल सकता है। इवन घर की रेनोवेशन पे भी या कोई छोटी मोटी और घर के ऐश्वर्य के लिए चीज़ लेने पे भी आपके कुछ पैसे लग सकते हैं। ओवरऑल ये महीना जो है आपके लिए अच्छा है अगर गलत फहमियों को बीच में से निकाल दिया जाए। इस महीने के जो उपाय हैं ना, सबसे बड़ा उपाय है कि इस महीने में आपको लगातार हर सोमवार शिवलिंग पे सफ़ेद फूल या सफ़ेद फूलों का हार अर्पण करना है और ये शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद ही अर्पण करिए। दूसरा उपाय आपके लिए है कि इस महीने में आपको लगातार 4 संडे गुड़ शिव मंदिर में अर्पण करके आना है। और तीसरी रेमेडी इस महीने में आपके लिए है कि एक डिबिया, जो शहद की डिबिया बाजार से लेके उसको अपनी बेड साइड पे पूरा महीना रखिए। ये जो 3 उपाय हैं ना, ये आपके लिए मैजिक ट्रायंगल है, एक जादू का त्रिकोण है। तीनों उपाय आप करेंगे ना, फिर इस त्रिकोण का फायदा देखिए इस महीने में कितना आपको होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। इस महीने में आपको कहीं ना कहीं इनकम में बहुत बड़ी बाधा देखने को मिल सकती है। अगर नौकरी में कोई ना कोई विवाद चल रहा था तो नौकरी के छूटने तक के योग इस महीने में बन सकते हैं। और वो लोग जो काफ़ी देर से एक ही नौकरी को कर रहे हैं उनके पदोन्नति के योग बन रहे हैं, यानी प्रमोशन के योग बन रहे हैं, या फिर सीट चेंज और नया जॉब रोल मिलने के कोई ना कोई योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में इस समय में आपको अपने सप्लायर से कोई कहासुनी हो सकती है और वो कहासुनी जो है वो थोड़ी लंबी चल सकती है, जिसकी वजह से आपके काम में कोई ना कोई बाधा आ सकती है। और अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जिसमें मशीनें हैं या मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर आपके लिए लेबर की समस्या आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और ये लेबर की समस्या आपको अपने घर में भी देखने को मिल सकती है। इस महीने में वो बच्चे जो किसी एग्जाम की या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से फोकस की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए यथासंभव मेडिटेशन करके या आइसोलेटेड रह के अपने फोकस को बनाए रखिएगा। आपके लिए इस महीने में जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये है कि इस महीने के अंत में आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ का कारण बनेगी। इस महीने में क्या उपाय किए जाएं जिससे कि सारा महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। पहले तो सारा महीना माथे पे दूध का तिलक लगाते रहिए। फ्रिज में से अंगूठा डिप करिए, दूध माथे पे लगा लीजिए। डजेंट मैटर वो दूध उबला हुआ है या कच्चा है, बस आपको दूध का तिलक रोज माथे पे लगाना है। दूसरा आपके लिए ज़बरदस्त उपाय है कि इस महीने में आपने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद लाल मौली जो है राइट कलाई पे पूरा महीना बांध के रखनी है। और तीसरा उपाय, ज़बरदस्त उपाय है आपके लिए कि आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को एक सरसों के तेल का दिया जला के आना है। ये 3 उपाय नहीं हैं, ये एक ट्रायंगल है उपायों का। इसको हम मैजिक ट्रायंगल बोलते हैं। और ये जो मैजिक ट्रायंगल है ना, आपको देव कृपा से जोड़ेगा और इस महीने के जितने भी चैलेंजेस हैं ना, आपके लिए तलवार की सुई बना के रखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। मार्च का महीना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा हैपनिंग महीना रहने वाला है। हैपनिंग किस तरह से रहने वाला है कि आपको किस्मत का अभूतपूर्व साथ मिलने वाला है। ऐसा साथ जो आपने केवल सपनों में ही देखा था। किस तरह से यह साथ मिलने वाला है? अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको पदोन्नति मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, या आपका स्थानांतरण आपकी मनचाही जगह पे हो सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो इस समय पे आपके मन के अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आएगी जिसको यूज करने से आप अपने व्यापार को 2 गुना 4 गुना तरक्की तक दे सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस महीने में आपका जो फोकस है ना, वो इतने बड़े लेवल पे बढ़ेगा क्योंकि पिछले कुछ समय से आप बहुत ही लो चल रहे थे। अब बाउंस बैक करने का समय आया है और ऐसा बाउंस बैक करेंगे कि आप खुद भी देखते रह जाएंगे कि ये दरअसल आप ही हैं। जो आपकी पुराने जो भी लाइफ का पीक था ना, आप उसको वापस टच करने की तरफ चलेंगे इस महीने में। दाम्पत्य जीवन में भी आपका बैलेंस बनेगा और आपका धन कमाने में, आपकी अर्निंग कैपेसिटी में भी बहुत ही बढ़िया जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इस महीने में 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है कि किसी लंबी यात्रा में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और दूसरी आपकी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी जैसी समस्याएं बारंबार देखने को मिल सकती हैं। और इसका समाधान ये है कि कोई भी आप टूर की प्लानिंग करें तो उसको बड़ा सोच समझ के बहुत ही ज्यादा विचार विमर्श के बाद करें। और दूसरा, आप अपने खान पान पे और लाइफस्टाइल पे पूरा ध्यान दीजिए ताकि पूरा महीना पूरा आपकी फेवर में जाए। इस महीने में आपके लिए रेमेडीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली रेमेडी जो आपके लिए है वो है पक्षियों को हरी दाल रोज सवेरे डालिए। दूसरी रेमेडी है कि इस महीने में जो मंगलवार वाले दिन त्रयोदशी आएगी, प्रोबेबली 11 मार्च को आएगी, वो अपना कैलेंडर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उस दिन
आप हो सके तो भोम प्रदोष का व्रत रखिए, नहीं रख पाएंगे तो उस दिन आप कुछ ना कुछ स्वीट्स मीठा जो है वो लोगों को डोनेट करिए। और तीसरी रेमेडी आपके लिए है कि पूरा महीना आपको पानी में सिंदूर डाल के पानी की धार में से सूरज को देखना है, यानी सूर्य को जल का अर्घ्य देना है। ये 3 रेमेडीज नहीं है, ये मैजिक ट्रायंगल है, एक जादू का त्रिकोण है जो आपके लिए इस महीने में ईश्वर की कृपा बन के आपके साथ खड़ा रहेगा। तो चलिए अब अंत में हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। इस महीने की शुरुआत जो है ये आपके लिए फेवर से होगी। फेवर कैसी? आपको एकदम से अपनी सेल्स में बढ़ोतरी होती हुई लगेगी, आपको एकदम से अपने काम कारोबार में फेवर्स मिलती हुई महसूस होंगी। लेकिन स्पेशली वो लोग जो किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी या सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा सफोकेटिंग माहौल हो सकता है। ऐसा माहौल जिसमें आपको अपने काम का क्रेडिट ना मिले, रिकॉग्निशन ना मिले, इवन आप काम करें और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, ये फ्रस्ट्रेशन आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी लेने का सपना इस महीने में आपका पूरा हो सकता है। और इवन अगर आप अपने काम कारोबार के लिए नया ऑफिस तलाश रहे थे तो किसी अच्छी लोकेशन पे आपको नया ऑफिस भी लेने का रास्ता दिख पाएगा। अगर आप सोशल मीडिया या किसी ग्लैमर बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो फिर इस महीने में आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन आपको अपने गर्दन, सर्वाइकल एरिया और कंधों की ज़्यादा केयर करनी है। ओवर स्ट्रेचिंग या काम में ज़्यादा बिजी रहने की वजह से इन एरियाज़ में पेन आप देखने को मिल सकती है। और स्पेशली अगर आपको वायु रोग या वात रोग जिसको बोलते हैं वो हैं, तो इस महीने में आपको जोड़ों के दर्द में अधिकता देखने को मिल सकती है। आपको उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि पूरा महीना आपकी फेवर में बीते? पहला तो चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए। दूसरा, इस महीने में कोशिश करिए कि हर मंगलवार को आप एक सौंफ का पैकेट जो है वो किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए। ये सौंफ की क्वांटिटी 100 ग्राम 200 ग्राम कितनी भी हो सकती है। और तीसरी रेमेडी ये है कि पानी का गिलास रोज़ रात को सिरहाने रखिए और सुबह पौधों को बड़ी श्रद्धा से डाल के आइए। ये 3 उपाय नहीं है, ये ट्रायंगल है, ये मैजिक त्रिकोण है जो इस महीने में आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा और आपको किसी भी दिक्कत से भी बचाएगा। तो दोस्तों, ये था मार्च 2025 का आपके राशि के अनुसार राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुगम बना पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।